11 जून और 12 जून का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र और योग की बात करते हैं। अभी जो 11 जून का दिन है ये गुरुवार का दिन है जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और ये तिथि कौन सी है? ये है कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। अधिक मास चल रहा है उसकी एकादशी तिथि है जिसको परम एकादशी कहा गया है। योग क्या बना है? योग बना है शोभन नाम का, इसके स्वामी भी गुरु बृहस्पति होते हैं। अब ये एक बड़ा अच्छा संयोग बना है कि गुरुवार के दिन ये अधिक मास की एकादशी और बृहस्पति के ही योग में आई है। और चंद्रमा राशि में भी बृहस्पति की में ही है, मीन राशि में, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। और वहीं 12 जून की बात करें तो शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, चंद्रमा मेष राशि भरणी नक्षत्र में, सुबह तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा और अतिगण नाम का योग भी बनेगा। तो ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसे होगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, क्या आप उपाय कर सकते हैं, कैसे इस 11 जून के दिन को आप अपने लिए उत्तम बना सकते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। अब मैं दोनों दिनों की अलग अलग बात करूंगी। 11 जून जो कि एकादशी का दिन है, सुबह को चंद्रमा जो मीन राशि में रहेंगे। देखिए अधिक मास की परमा एकादशी है, ये बहुत ही पुण्यदायी मानी गई है, कल्याणकारी मानी गई है। और ये एकादशी का दिन जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ में गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और क्योंकि ये अधिक मास में आई है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो इस दिन की शुरुआत कैसे करें? अगर आप व्रत रखते हैं एकादशी का तब तो क्या ही कहने, व्रत नहीं रखते हैं तब भी विधि विधान से इस दिन सुबह भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करें, पूजा पाठ करें, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप या तो सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं और एकादशी की कथा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो योग बने हैं ना वो इस दिन के महत्व को बढ़ा रहे हैं। पूरा दिन मन ही मन पूरा दिन एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते रहें, आपको शांति भी मिलेगी, आपके काम भी बनेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। अब राशिफल की बात करते हैं। तो राशिफल के मामले में अगर देखा जाए तो आपके लिए इस दौरान जो स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के मामले में ठीक ठाक है, मिला जुला परिणाम है। हो सकता है बहुत ज्यादा आवेग में आ जाएं आप, आवेश में आ जाएं आप। और कहते हैं ना कि आवेग में बहकर कोई निर्णय अगर आप ले लेते हैं तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में निर्णय नहीं लेना है। ऐसी स्थिति में आपको पेशेंस रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। और ये कैसे होता है? ये तभी होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप अपने भीतर झांकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, ये समय आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, वरना यानी आपका जो डिसीजन है वो आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मान लिया आपने कहीं पैसा लगाया, आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, आपने शेयर बाजार में ही पैसा लगा दिया, तो वो पैसा लगाना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। तो वक्त रहते सचेत हो जाना है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान आपके ऑफिस की अगर मैं बात करूं, आपकी नौकरी की अगर मैं बात करूं तो नौकरी के मामले में अच्छा है। आप अगर अपने बॉस को काफ़ी दिनों से घर बुलाना चाह रहे थे तो उसके लिए ये जो 11 जून का दिन है ये अच्छा नहीं है। 12 जून को आप बुला सकते हैं, या किसी वरिष्ठ को आप अपने घर बुलाना चाहते तो उसके लिए भी, यानी कि अपने किसी मेहमान को 11 जून को ना बुलाकर 12 जून को आप बुलाएं। अब आप कहेंगे 11 जून तो एकादशी तिथि है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके जो रिलेशंस है ना, जो आपके बॉस के साथ, आपके वरिष्ठ के साथ, क्योंकि बॉस भी क्या, आपके बॉस अपर यानी कि आपके वरिष्ठ ही हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। तो इस दौरान आप व्यापार अगर करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो बिजनेस के मामले में भी मिला जुला समय रहने वाला है। रिश्तों के मामले में अच्छा है, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी खुद के लिए बहुत अच्छा है, अपने रंग रूप के लिए, अपने खुद के व्यक्तित्व के लिए आप ऐसे बदलाव लाएंगे जो आपके रंग रूप को निखार सके, आपके व्यक्तित्व को निखार सके। और प्रेम जीवन के मामले में अच्छा रहने वाला है, रोमांटिक दिन रहेगा, आकर्षण से भरा दिन रहेगा 11 जून का दिन। और वैवाहिक जीवन अच्छा है, आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत ही खुशखबरी की बात सुनने को मिल सकती है। आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई ये बातें जरूर हो सकती हैं कि निजी जीवन से जुड़ी कोई बातें, कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिले। तो कुल मिलाकर ये जो दिन है ये आप थोड़ी सी सावधानी रखते हुए अच्छा रहेगा। वैसे रिश्ते अच्छे हैं। 12 जून की बात कर लेते हैं, जहां चंद्रमा मेष राशि में पहुंच जाएंगे। चंद्रमा मेष राशि में पहुंचेंगे, मंगल वहां विराजमान है, मंगल के साथ युति होगी तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा।
अब ये जो मेष राशि का चंद्रमा है, ये क्या करेगा, आप में से कुछ लोगों के जीवन में नए अनुभव लेकर आ सकता है। आप अपने प्रियजनों या अपने काम पर लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। जो मानसिक स्थिति कल थी वो आज बेहतर हो जाएगी। अगर आपको कोई सौदा करना है, कोई डील आपको फाइनल करनी है, तो पेशेंस के साथ सावधानी बरतते हुए उसको भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा है ना कि आप अगर चाहते हैं आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी रहे, या हम कहते हैं ना कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो आपके आसपास रहे, तो इसके लिए क्या करें, कुछ आसमानी रंग का पहने, लाइट ब्लू कलर का कुछ पहनेंगे, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो बिल्कुल आपको घेर कर रखेगी। पॉजिटिव वाइब्स आपके पास होंगी। किसी महत्वपूर्ण योजना से जुड़ने के लिए अच्छा दिन है। किसी महत्वपूर्ण योजना से आपको लाभ होने के लिए अच्छा दिन है। आपके साथी हो गए, आपके उच्च अधिकारी हो गए, वो आपके काम की प्रशंसा भी करने वाले हैं। यानी जो आपके बॉस होंगे ना, उनका मत एक होगा आपके लिए, जो प्रशंसा के लिए होगा, आपके काम के अच्छे रिजल्ट के लिए होगा। और आप भी जानते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उस प्रशंसा के लायक हैं। इसीलिए भविष्य में आप इसी तरह से अपने काम पर फोकस करते रहें, अपने काम पर आप अडिग रहें। हो सकता है आप अपनी कम बचत और थोड़ी सी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर थोड़े चिंतित हों। आपको लग रहा हो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और बचत बहुत कम हो रही है, तो मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि कैसे पैसा जुड़ेगा, कैसे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, चिंता रह सकती है। इसके लिए आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते चलें, फिक्स डिपॉजिट करते चलें। आप किसी लंबी लेकिन निश्चित आय वाली योजना के बारे में सोचें। अपना थोड़ा बजट संतुलित करें, खर्च के बारे में हिसाब किताब करें, और साथ में अपनी इनकम को कैसे आप थोड़ा सा ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा तरीका आप ढूंढ सकते हैं। तो आप देखेंगे छोटे छोटे प्रयास से, छोटी छोटी चीज़ों से आपकी जीवन में चीज़ें जो है वो ठीक होती चली जाएंगी। अब रिश्तों के बारे में बात करें, तो आपका जो साथी है वो आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा सा हो सकता है कि परेशान कर दे। प्रेम जीवन के मामले में बात कर रही हूँ मैं ये, कि आप जिस तरह से सोचते हैं हो सकता है आपको वैसा रिजल्ट ना मिले। तो आप क्या करेंगे, आपका सीधा सीधा उनकी वफादारी की तरफ रुख हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में अनावश्यक रूप से चीज़ें सोचने, तमाशा करने, बहसबाजी करने से आपको बचना है। अपने साथी के साथ चीज़ों को सुलझाने का काम करना है। कई बार चीज़ें छोटी होती हैं लेकिन हम बहुत बड़ा बना देते हैं उनको, अपने पास से चार चीज़ें जोड़ लेते हैं। तो ये नहीं करना है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करनी है। वैवाहिक जीवन के मामले में ठीक ठाक है, वैवाहिक जीवन आपका सही रहने वाला है और पारिवारिक जीवन भी आपका सही रहने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।